प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये। इसमें दिया हुआ है, आकृति दी हुई है और कुछ कोण दिए हैं इसमें। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। हमको सिद्ध करना है कि AB जो रेखा है वो CD के समानांतर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कोण दिया है x, यहाँ y है, यहाँ 130 है और ये 50 अंश दिया है। तो देखो किस तरह सिद्ध करेंगे कि रेखा AB CD के समानांतर है। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, यदि दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यहाँ जो कोण बनते हैं, देखिए कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये नॉलेज होना चाहिए। दो रेखा हैं ये, जिनका नाम हम देते हैं AB और CD, और एक रेखा L इसको E और F बिंदु पर काट रही है। ये तो ये 8 कोण बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कोण बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 लिखा है तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दो रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार एकांतर कोण मालूम होना चाहिए आपको। अंतः एकांतर होते हैं और बाह्य एकांतर भी होते हैं। जैसे अंतः एकांतर ये हो जाएंगे 4 बराबर कोण 5। दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। इसी पॉइंट से हम सिद्ध करेंगे एकांतर कोण से। तो देखो सबसे पहले हम जाते हैं इसमें किसमें कि देखिए एक रेखा है जिसका नाम दे देते हैं हम PQ। ये PQ अपने मन से दे देते हैं, नहीं दिया है क्वेश्चन में। और ये E बिंदु पर काटती है, मान लो E बिंदु पर काटती है और ये F ले देते हैं, इसका नाम F बिंदु। हमको क्या सिद्ध करना है वो ध्यान में रखना है कि AB समानांतर CD सिद्ध करना है। तो पहले पॉइंट पे जाते हैं। एक रेखा जो PQ है वो CD रेखा को काट रही है, तो ये जो y का मान जो निकलेगा वो 130 दिया है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये जो कोण है इस कोण का क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे y बराबर 130 अंश निकल आएगा। तो लिखते हैं इसी पॉइंट को, रेखा PQ CD को F बिंदु पर काटती है, F बिंदु पर काटती है। तो y बराबर 130 अंश हो जाएगा। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, भिमुख कोण। ये y बराबर 130 अंश आ गया। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। फिर देखिए ये y बराबर जब 130 आ गया, यदि समानांतर रेखा दी होती तो हम x बराबर भी 130 निकाल सकते थे, लेकिन समानांतर रेखा हमको सिद्ध करना है, इसलिए हम x बराबर 130 नहीं लिख सकते क्योंकि रेखाएं अभी समानांतर सिद्ध नहीं किए हैं। यदि रेखाएं समानांतर होती तो यहाँ x का मान क्या निकल जाता है, 130 अंश। तो हमको क्या निकालना है, देखिए ये जो रेखा PQ है वो रेखा AB को E बिंदु पर काटती है। तो रेखा PQ एक सरल रेखा है, यहाँ लिखेंगे रेखा PQ एक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, 50 अंश और x अंश को जोड़ेंगे तो रेखीय क्यों बनता है ये, और यहाँ की माप क्या हो जाएगी 180 अंश। तो लिखेंगे कोण x प्लस कोण 50 अंश, ये बराबर 180 अंश। कहाँ से लिख दिए, ये रेखीय युग्म से।
अब देखिए x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश आ जाएगा, 130 अंश। तो x बराबर क्या निकल गया, 130 अंश। ये समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं। y बराबर 130 निकला है और x बराबर 130 निकला है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो स्वाभाविक है ये दोनों क्या दिख रहे हैं, तो आपको दो रेखाओं के बीच के कोण हैं जो एकांतर हैं, एकांतर कोण है, अतः रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एक पक्ष इक्वल है तो दूसरा पक्ष भी इक्वल हो जाएगा। तो x बराबर y, x बराबर जब y निकल गया और दोनों क्या हैं, एकांतर कोण के युग्म हैं, एकांतर कोण के युग्म हैं। यहाँ लिख सकते हैं x y एकांतर कोण हैं, अतः रेखाएं AB समानांतर CD होंगी। ये सिद्ध हो गया।